मेरी है। आज ऊंचे खानदान के लोग मुझ जैसे गरीब और अनाथ के सामने हाथ फैला रहे हैं। भीख नहीं मांग रहा, अपने हक की चीज वापस ले रहा हूं। वो चीज जो तुझसे संभाली नहीं गई। कभी कभी सोच के ताज्जुब होता है मुझे कि तुझसे ना चीजें संभाली जाती हैं ना रिश्ते। एक छोटी सी रिंग तो तुझसे संभाली नहीं गई। अपनी होने वाली बीवी को संभाल लेगा तू? अगर रिश्तों की नींव सच और विश्वास पर टिकी हो तो उन्हें संभालना मुश्किल नहीं होता। लेकिन मैं भी किसे सिखा रहा हूं जिसका सच से दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं। रिश्ता प्यार का हो या दोस्ती का, एक सच या झूठ कहने से टूटता नहीं है। तो तू ये बात समझेगा नहीं। हो तेरी यारी रे। भाभी, मुझे क्या लगता है ये आकाश ना इतनी आसानी से शादी होने नहीं देगा। मतलब कोई ना कोई अड़ंगा तो जरूर लगाएगा। ऐसा पहला इंसान मैंने देखा है जो आपसे नहीं डर रहा। मतलब देखिए ना, जब से आया है कैसे तमाशे लगा रखे हैं। तुम टेंशन मत लो शैलजा। आकाश ने अगर तमाशा शुरू किया है तो इसे अंजाम मैं दूंगी। अब मेरी बारी, मैं भी अंगूठी लाई हूँ। बाद में देता हूँ। लो कजरी बेटा, दामाद जी को अंगूठी पहना दो। कैसी तेरी दिल लगी, कैसी तेरी दिल लगी, कैसी तेरी दिल लगी, कैसी तेरी दिल लगी। मंगनी की रस्म पूरी हो गई। आज से वर वधू एक दूसरे के जीवन साथी कहलाएंगे।
कितनी अजीब बात है ना सिड। पिछली बार ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया था, याद है तुझे? पर इस बार राधिका, मैं ट्राई करता हूं। अरे ये देख, मेरी उंगली में कितनी परफेक्टली फिट हुई है। कैसी तेरी दिल लगी, बन गई है बंदगी, तेरे इंतजार में खो गई है जिंदगी। शायद ये रिंग तेरे लिए बनी ही नहीं है। चालबाजी की आदत अभी तक गई नहीं ना तेरी। ये रिंग मेरे लिए बनी है और मेरे ही हाथ में रहेगी। देख, एक मिनट, ये कौन है? मेरे पति। ऐसे कटे फटे कपड़ों में वो भी। और इस फोटो में देख के ऐसे क्यों लग रहा है कि ये सर जी ने आधा खंबा चढ़ा रखा है? नहीं जगदीप जीजू, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। वो मेरे पापा की कंपनी वालों ने ना एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, उसमें सबको नुक्कड़ नाटक करना था। अच्छा, एक नुक्कड़ नाटक के लिए ऐसे कटे फटे कपड़े? हाँ, वो नुक्कड़ नाटक का थीम था ना, भारत से गरीबी हटाओ, तो पापा उसमें गरीब का रोल कर रहे थे। ओह वाओ, एक प्ले के लिए इतनी मेहनत, कितना रियल लग रहा है ना। हाँ दीदी, इतनी मेहनत करके तो पापा ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। मेरे पापा जो भी करते हैं ना, बिल्कुल मन लगा के करते हैं, एकदम रियल। मुझे वॉशरूम यूज करना है। आज तो तेरी बोलती बंद होने वाली थी कजरी। कितनी नर्वस हंसी हंसती है तू वहां पे, कितनी नर्वस हंसी। कितना झूठ बोलेगी तू कजरी, कितना झूठ बोलेगी। ऊपर बांसुरी वाले को जाके अपने झूठों का हिसाब किस मुंह से देगी। और तूने एक ऐसे इंसान से सगाई कर ली जो बेटा पुलिस को खरी खोटी सुनाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाता। ये बांसुरी वाले, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सिर्फ बेटा पुलिस की मदद करने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने मेरे लिए जितना कुछ भी किया है ना, उसका कर्ज मैं कभी भी पैसों से नहीं उतार पाऊंगी। मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ तो करोगे ना। और तो और वो गायत्री देवी, बाप रे बाप, कितनी बड़ी सुतली बॉब है वो, बात बातें फट जाती है। अगर उसको मेरा सच पता चल गया ना, तो मैं सीधा ऊपर आऊंगी आपके पास।
अरे उन्होंने तो पेटा पुलिस और राधी दीदी को भी नहीं छोड़ा, तो तेरी पुंगी बजाने में तो उनको जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा कजरी। छोड़ छोड़ छोड़, हिम्मत कर हिम्मत कर, बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। चल चल ना। मैं कैसे करूंगी ये सब? मुझसे नहीं होगी, नाटक नौटंकी और मुझसे नहीं हो पा रहा है। तुम कर लोगे। तुमने अभी तक जो किया सही किया। आप यहाँ कैसे है? किसी ने देख लिया तो? डोंट लॉक डाउन दिस, डोंट वरी। क्या हुआ? कुछ लगा है क्या मेरे चेहरे पे? हाँ। क्या क्या लगा है? शिकन। अब ऐसी हालत में बेसन और शहद के उपटन वाला ग्लो थोड़ी आएगा। कोई बात नहीं, तुम्हारी शिकन को दूर हटाने का एक रामबाण तरीका है मेरे पास। हाँ तो जैसा मैं कहूं वैसा करती जाओ। जब भी तुम्हारा सर चकराए या फिर दिल डूबा जाए, सबसे पहले अपने कंधों को लूज करो, उसके बाद अपने मुंह का गुब्बारा बनाओ और दोनों हाथों की उंगलियों से उसे फोड़ दो। फिर देखना हवा के साथ सारी टेंशन कैसे गायब हो जाती है। देखो ऐसे। अरे हंस क्यों रही हो? करो तुम भी, करो। ये हुई ना कजरी वाली बात। तुम्हारे मुंह से सिर्फ गालियां अच्छी लगती हैं, तुम्हारे चेहरे पर शिकन नहीं। अब मैं चलता हूं, किसी ने ऐसा देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हो गया? डोर जाम हो गया है। आपको भी सारी परीक्षाएं आज ही लेनी बांसुरी वाली। आपको आज ही हेडमास्टर बनना। अरे दम लगाइए ना। अरे आपसे कुछ नहीं होगा, हटिए। अरे हटिए ना। काजल, अभी कम करी, वहां छुपिए। चुपता हूं, अंदर मत आने देना। काजल सब ठीक है? माइका दीदी दरवाजा अटक गया, खुल नहीं रहा है। मैं ट्राई कर रही हूँ। अटक गया है? एक मिनट, तुम घबराओ मत, मैं कुछ करती हूँ। हाँ
अम्मा क्या नई मुसीबत है ये? काजल सब ठीक है? अटक गया है। एक मिनट, तुम घबराओ मत, मैं कुछ करती हूँ। हाँ काजल, एक कान छुपाती हूँ कि दूसरा हो जाता है। काजल, तुम माइका दीदी, तुम पूरी तरह भीग कैसे गई? माइका दीदी वो दरवाजा जाम हो गया था तो मैं उसको खोलने का ट्राई कर रही थी और उसको खोलने के चक्कर में मैं यहाँ भी आई तो ड्रायर गिर गया और जब मैं वहां गई तो मेरा हाथ गलती से शावर नॉब पे लग गया और पूरा पानी मेरे ऊपर आ गया। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें चेंज करने में हेल्प करती हूँ। चलो। सारे कपड़े गीले हो गए, सूखेंगे कैसे इतनी जल्दी? आकाश बाबू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे मैं तो ये देखने आई थी कि कजरी सही है या नहीं। हाँ, थोड़ा घबरा गई थी पर अब ठीक है। चलो अच्छा है, मुझे तो डर था कि कहीं शादी करने से मना ना कर दे। मेरे पति का फोटो उन सब ने अब देख लिया है, अब उनको भी इस ड्रामे में शामिल करना पड़ेगा। और आपको तो पता ही है, जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना ज्यादा डर बना रहता है भांडा फूटने का। और देखिए आकाश बाबू, अब इस नए ड्रामे के एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। एक पल के लिए मुझे लगा कि आपको कचरे की सच में चिंता है। चिंता करने से पेट नहीं भरता आकाश बाबू। लेन देन की बात बाद में करेंगे, यहाँ सेफ नहीं है। बाद में तो कुत्ता भी नहीं पूछता है। पैसे की बात अभी होगी, इसी वक्त। पैसे चाहिए ना आपको? छोड़ो। कैसी तेरी दिल लगी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।